सब ठीक ठाक है। आज मैं आई हूँ यहाँ पे कराची जिम खाना और यहाँ पर आप लोगों से मेरी मुलाकात रहेगी और मैंने आना था यहाँ पे, तो मैंने कहा चलें आप लोग क्यों नहीं मेरे साथ हो, हमेशा मेरे साथ होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे कुछ गेस्ट आने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी और यहाँ पर बात होगी। मेरा जो अपना विजन ये कि मैं कच्ची आबादी के थ्रू स्लम्स ना क्रिएट करूं। मैं स्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहता, मेरा शहर है, इनको इंसानों के रहने के लिए बनाएं और इनको वहां पर ही हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा दें। ताकि मैंने उनसे पूछा हिजरत कॉलोनी की डॉक्टरनी से कि आप कितने पेशेंट ऊपर भेजते हैं। उनका हार्डली 2% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम आगे सिविल या इधर भेजते हैं। 98% हम यही ट्रीट कर रहे हैं। तो इसके माने अगर वो 98% में से 50% अगर सिविल चले जाते हैं तो सिविल के स्तर पे अननेसेसरी लोड है, तो वो उस लोड को कम करें। सीएम साहब ने भी उस पर किया है मुझसे कि ठीक है आप करो, मैं आपको जितने पैसे चाहिए होंगे उसको हम आपको देंगे, आप स्टार्ट लो। तो हम अब इसी पे जा रहे हैं इंशाल्लाह अगले महीने तक। अब इस वक्त हमें स्कूल के साथ साथ ज्यादा जरूरत है टेक्निकल तालीम। हमारा जो यूथ है लेकिन ना इतना हमारा टेक्निकल, अभी मुझे कल सलीम मांडवी वाला ने बताया कि 2-3 मुल्कों से डिमांड आई थी टेक्निकल लोगों की, हम नहीं कर सकते, तो वो सर्टिफिकेट मांगते पढ़ाई को। ये नहीं कि मुझे, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम तो आता है मुझे, लेकिन मेरे पास कोई तालीम नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस वक्त हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने नौजवानों को टेक्निकल तालीम, टेक्निकल रजिस्ट्रेशन उस पर लेके जाएं, ताकि हमें टेक्निकल लोग मिले, वो मिले, फिर उनको कहीं ना कहीं मिल जाती है, इंडस्ट्रीज में जॉब मिल जाती है। तो ये बड़ा जरूरी है। अभी कुरंगी में ही हमारा एक टाउन चेयरमैन बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट चला रहा है आईटी की, वो इसके साथ आपकी काटी के साथ मिलके वहाँ पे तकरीबन 3,500 बच्चों को वो आईटी मार्केटिंग और उसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। अभी उसका पहला बैच निकल रहा है उनका। तो वो काटी वालों से उनका हुआ कि भाई जो जो बच्चे हमें लगेंगे अच्छे, हम कोशिश करेंगे काटी में एडजस्ट करा। और हमें इसमें टेक्निकल तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसकी टेक्निकल तालीम होगी, लड़के इसमें टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे तो वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा एडजस्ट होंगे। इसके साथ साथ जो आर्ट्स एंड कल्चर है वो भी सोसाइटी को रिलैक्स करता है और जराइम में बहुत कमी करता है और आगे जॉब्स भी मिलते हैं। पाकिस्तान में भी, बाहर भी हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आर्ट्स एंड कल्चर में बहुत सीनियर है, महमूद साहब भी आर्ट्स एंड कल्चर में काफी सीनियर है। अगर वहाँ पर हम क्लिनिक या हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसके साथ एक पोर्शन आर्ट्स की ट्रेनिंग का भी बनाया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, मीडिया से तो नहीं, वो तो मीडिया को हर चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ज्यादा दिखी। बात ये कि पानी कराची में जितनी हमारी आबादी है उसका बराबर का पानी हमारे पास नहीं है। हमारा टोटल जो स्ट्रेंथ है कराची में पानी लाने की वो 580 MGD है, इससे ज्यादा का हमारा सिस्टम ही नहीं। लेकिन वो 580 भी हम नहीं ला पाते, वो कम होकर 510-20 पे आ जाता। अब हब कनाल है, हब कनाल अपनी लाइफ खत्म कर चुकी है, जहाँ से वेस्ट को पानी मिलता है। अब सीएम साहब ने अभी स्पेशली 8 अरब रुपए उस कनाल के लिए दिए और डेडलाइन दी है कि अगर दिसंबर तक नहीं हुआ काम खत्म तो मैं तुम लोग के खिलाफ एक्शन करूँ दिसंबर। और उसको 100 ईयर्स की स्ट्रेंथ पे बना रहे हैं। तो फिर हम वहां से 60-65 MGD ले रहे हैं। जो ज्यादा डालें तो कनाल टूटने का डर है, वो बन रहा है। फिर K4 का तो पेड़ वगैरह कर दिया है, तो किस ने उसके ऊपर तजुर्बे किए हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि 2-4 साल K4 आएगा। फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो एक तरफ कहते हैं 2 साल में करेंगे, पैसे देते हैं 6 महीने, 2 महीने के पैसे देते हैं, काम चलता नहीं। तो फिर मिसमैनेजमेंट वाटर बोर्ड की अपनी जगह है, प्रॉपर उनके पास वो ऐसा ये स्कीम है कि आपने किसी कच्ची आबादी में कोई आपकी बिल्डिंग है, आपने स्कूल खोला, उसके लिए वो उनसे सिंटेक्स बोर्ड से अभी आप वो रजिस्टर्ड हुए, वो आपको पैसे भी देंगे, टीचरों की तनख्वाह भी देंगे और वो देखेंगे कि आप, लेकिन वो ऐसे कोई पोश स्कूल के लिए नहीं है।
इस पर कच्ची आबादी और गरीब इलाकों के स्कूलों के लिए तो वहाँ खोलें, तो वो आपके तकरीबन जो स्कूल का एक्सपेंस है वो सारा वही बेयर करते हैं। जैसा भी आपने कहा, कच्ची आबादियों में इतनी 20 फुट की गली नहीं है। कच्ची आबादी तो दरकिनार पूरे शहर में डेली कॉलोनी और पंजाब कॉलोनी में चले जाइए, वो तो कच्ची आबादी। सर नाजाबाद तबाह हो गया, ये बैठे हुए हम लोग नाजाबाद में रहते थे, शायद उस जमाने में 1-2 घर थे जो ग्राउंड+1 बने हुए थे, ग्राउंड के ही घर थे, आपका भी ग्राउंड+1 था। अब वहाँ पर पोर्शन तबाह 6 तबाह कर दिया। और जैसा कि आपने सही कहा कि कच्ची आबादी में 4-4, 6-6 मंजिला घर बने, क्योंकि वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर नहीं आते रहे हैं। तो अगर आपको थ्रू जगह मिल जाएगी तो इंशाल्लाह वो उस पर फलाही काम जारी रहेगा। दूसरी बात ये कि मैं लायंस क्लब के इस क्लब के प्रेसिडेंट के साथ साथ मैं अमेरिकन सेंटर का भी प्रेसिडेंट हूँ, और किसी इंफरादी तौर पे किसी को नहीं, किसी इदारे को दिया जाएगा। रोटरी क्लब भी उसका काम मौजूद है, लायंस क्लब भी काफी बिल्कुल से। आप लोग रिपोर्टेबल है लोग हैं। हमारा चूंकि एक हॉस्पिटल हम कर रहे हैं, वो किराए की जगह है, अगर हमें हॉस्पिटल के लिए कोई जगह दे देते हैं तो हम वहाँ पर बिल्कुल बनाएंगे, रन करेंगे। और 2 शख्सियत हमारे शाहनवाज साहब और सभी काजी, तो जितना डेफिसिट है वो अपने पास से पूरा करते हैं, हम अपने क्लब से भी करके उसे बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है उसको हैसियत नहीं थी और ना उसने मुझसे मांगे पैसे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हार्ट सर्जरी हुई उसकी, और बाद में भी उसकी जो भी केयर थी आफ्टर मेरे लिए ट्रॉमा सेंटर है, ये भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तशरीह में ये जो भी आपका वो है। फिर अभी कोरंगी में इस साल स्टार्ट हो जाएगा, 1200 बेड का हार्ट डिजीज हॉस्पिटल बन रहा है। आप ये कोरंगी एरिया में जाते हैं, लेफ्ट शाहफैसल पर रास्ता जाता है, राइट साइड पे वो जा रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्ट डिजीज हॉस्पिटल 1200 बेड। फिर आपका कंफर्ट कंस्ट्रक्शन अप्रूव हो गई है। कंफर्ट की ब्रांच मरीज कैट के पास बन गई। कंफर्ट की मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ, मैं एक दिन से देख रहा था, कंफर्ट के साथ एक अमेरिकन ऑर्डर थी, उनका मैं हस्बैंड पाकिस्तानी।